नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। स्वच्छता व कोरोना महामारी के प्रति आमजन को स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी व कर्मचारियों ने हाथों में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पंकज अग्रवाल के नेतृत्व में आमजन व मरीजों व उनके तीमारदार को जागरूक करने के लिए चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों व अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों ने अपने हाथों में विभिन्न प्रकार के स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नारे लगाते हुए CMS कार्यालय से एक रैली निकाली, जो अहिल्याबाई चौक होते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण चोपड़ा के कार्यालय पर पहुंची। वहां से होते हुए पूरे जिला चिकित्सालय में रैली निकालकर मरीजों और उनके तीमारदारों को जागरूक किया गया। इस दौरान CMS डॉक्टर पंकज अग्रवाल ने कहा कि स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना है। अभी कोरोना गया नहीं है, बल्कि अपनी चरम सीमा पर है, इसलिए जब तक कोरोना की दवाई नहीं आती तब तक किसी भी तरह की कोई ढिलाई न बरतें और 2 गज की दूरी का हमेशा पालन करें। समय समय पर हाथ धोते रहें और अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें। बिना वजह घर से बाहर न निकले, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। इस दौरान जिला चिकित्सालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। पब्लिक में जागरूकता फैलाने के क्रम में आज एक रैली निकाली गई, जिसमें पब्लिक को बताया गया कि सब लोग स्वच्छ रहें। अगर स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और सभी लोग डिस्टेंस का मेंटेन रखें, दूरी मेंटेन रखें तथा घर से जरूरत हो तभी बाहर निकले। अच्छा सर, ये रैली कहाँ से कहाँ तक निकली? ये रैली अस्पताल से निकली थी, बाहर सड़क पे गई थी, CM ऑफिस में गई थी और अहिल्याबाई चौक इधर घूमते हुए वापस अस्पताल को आ गई थी। सर, जैसे कि आम जनता को अभी जागरूक करने की और ज़रूरत है। देखने में मिल रहा है कि 80% लोग इस चीज़ का पालन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, आम जनता को तो हर विषय में जागरूक करने की जरूरत है। खाली कोरोना के लिए नहीं, जल कोई बचाना है, सफाई भी रखनी है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है। सभी के लिए भी डिफरेंट हम लोग रैली निकालते रहते हैं। इसी क्रम में आज रैली निकाली गई, जिसमें सभी अधिकारी और सभी कर्मचारी मौजूद थे। जनपद मुजफ्फरनगर के जिला बार संघ के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह फैंटम हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर एडवोकेट कलीराम और महासचिव पद पर एडवोकेट अरुण शर्मा ने शपथ ग्रहण की। इस दौरान अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों को भी शपथ ग्रहण कराई गई। दरअसल जिला बार संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद पर एडवोकेट कलीराम व महासचिव पद पर एडवोकेट अरुण शर्मा निर्वाचित हुए थे, जिनका शपथ ग्रहण समारोह कलेक्ट्रेट स्थित फैंटम हॉल में आयोजित किया गया, जहाँ चुनाव अधिकारी द्वारा सभी पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई गयी। जो भी कार्य बार के लिए जरूरी हैं, सम्मानित अधिवक्ताओं के लिए जरूरी हैं, वो सब काम किए जाएंगे बिना निष्पक्ष के, बगैर किसी के, सबको एक साथ उनका किया जाएगा। जैसे जूनियर अधिवक्ता है तो उनके लिए किस तरह के नए चैम्बर के लिए? उनके लिए चैम्बर्स के भी अगर किसी पर नहीं है उन्हें चैम्बर दिए जाएंगे, अगर किताबें नहीं हैं तो किताबें दी जाएंगी। आज हमारी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने शपथ ग्रहण की है और हमारी परंपरा ये रही है जिला बार संघ मुजफ्फरनगर की कि शपथ हो जाने के बाद नई कार्यकारिणी की जो पहली खेमेबंदी चुनावी होती है, पार्टी बंदी, वो आज सब खत्म हो जाती है और आज के बाद हम सब पूरी नई कार्यकारिणी जो आई है वो पूरे जिला बार संघ की है, सब अधिवक्ताओं की है, पूरे जिला मुजफ्फरनगर के अधिवक्ताओं की है, हम सबके हैं और सब अधिवक्ता हमारे हैं। हम कोई खेमेबंदी नहीं है और हम सब अधिवक्ताओं के लिए अपने जी जान से उनके वेलफेयर के लिए हर तरीके से कार्य करेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने किसान उत्पीड़न सहित अन्य मांगों के समाधान की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि भारत किसान प्रधान देश है और देश की अर्थव्यवस्था में किसान की अहम भूमिका होती है, लेकिन आज देश का किसान आंदोलनरत है और किसान पर ठंड के मौसम में पानी की बौछार की जा रही है और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। उन्होंने मांग किया है कि किसानों की बात सुनी जाए और किसानों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए। 7 दिन से किसान दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर और सरकार का जो नहीं रही। 2 महीने से सारे देश का किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जो 3 बिल लेकर जो इन्होंने कानून बना दिया, इसने किसान की कमर तोड़ने का काम किया।
किसान का गला घोटने का काम सरकार ने किया है। भाई एक बात बताओ, मंडी को आप क्यों जो निष्क्रिय कर रहे हैं? मंडी तोड़ने का काम सरकार है। और क्या किसान क्या चाहता है? किसान यही तो चाहता है कि उसमें आप ये निश्चित कर दो, एक लाइन और बढ़ा दो उसमें कि बाहर भी सरकारी रेट पे ही किसान की फसल को लिया जाता है। क्या आपत्ति आप तो किसान मांगता है? ये कल भी वार्ता हुई थी किसानों की सरकार से, तो ऐसी क्या बात हुई कि वार्ता मतलब विफलता? सरकार तो ये पूंजीपतियों को देख रही, किसान को तो देख ही नहीं रही। भाई कोरोना काल में अगर इस देश में जो है अगर किसी को सब्जी की, दूध की, अनाज की कमी नहीं आन दी तो वो किसान ही तो है। जब भी तो ये देश यहीं था, जब लोग अपने घरों में थे, दहली पार नहीं की किसी ने, लेकिन किसान फिर भी मंडी तक सारा सामान उपलब्ध कराया। देहात में कहीं भी किसी को भूखा नहीं मरने दिया किसान ने। और किसान के साथ इतनी जायज़ती क्यों है? बिल्कुल ये कानून वापस होना चाहिए और राष्ट्रीय लोकदंड पूर्ण रूप से किसानों की साथ। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने व्यापारियों के लिए आर्थिक पैकेज जारी करने की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि कोरोना काल में 3 माह तक व्यापारियों के प्रतिष्ठान बंद रहे, जिस कारण व्यापारी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और लॉकडाउन खुलने के बाद भी व्यापारियों के नुकसान की भरपाई नहीं हो पा रही। उन्होंने मांग की है कि व्यापारियों के लिए केंद्र सरकार आर्थिक पैकेज जारी करे ताकि व्यापारी बदहाली की जिंदगी से बाहर आ सके। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से दिया है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल ने आज पूरे प्रदेश में काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया कि जिस प्रकार से उद्योगों को कोरोना काल के बाद में राहत पैकेज दिया गया, उसी प्रकार से हमारे थोक एवं खुदरा व्यापारियों को भी राहत पैकेज दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से बिजली के बिल बढ़ाए गए और कॉमर्शियल हमारी दुकानों के बिलों को कॉमर्शियल बना दिया गया, हम ये चाहते हैं कि विद्युत बिलों को कॉमर्शियल ना करके जो घरों की विद्युत दरें हैं उसी दर पर हमारे से लिए जाएं। और कोरोना काल में 3 माह तक हमारे प्रतिष्ठान बंद रहे, तो उस समय के 3 माह के बिजली के बिल माफ़ किए जाएं, हमारे बच्चों की 3 माह की फ़ीस माफ़ की जाए और जो बैंक का लोन हम लोगों ने लिया उस पर जो उस समय का ब्याज है 3 माह का वो माफ़ किया जाए और हमारा जो स्टॉक है व्यापारी का वो सरकारी जो प्रीमियम है वो जमा करके उसका बीमा किया जाए और 60 वर्ष से ऊपर के आयु का जो हमारा व्यापारी है तत्काल रूप से उसकी पेंशन लागू की जाए। और जिस प्रकार से आज स्नातक और शिक्षक MLC कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसी प्रकार से हम व्यापारी एक व्यापारी कॉन्स्टिट्यूएंसी MLC के लिए चाहते हैं। ये भी हमारी भारत सरकार से मांग है, इसे भी तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। हमने 11 तारीख को भी ज्ञापन दिया था, आज फिर ज्ञापन दिया है। यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का व्यापारी सड़कों पर उतर करके अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए आंदोलन करेगा। जनपद शामली की तहसील ऊन के BLO द्वारा आज कांग्रेस नेता अश्वनी शर्मा शेंगरा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन SDM ऊन मनी अरोड़ा को देकर जन सेवा केंद्र संचालकों की समस्याओं से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्षों से जन सेवा केंद्र चल रहे हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट BLS कंपनी को दे दिया गया है। जन सेवा केंद्र संचालकों का कहना है कि शामली जनपद के जिला प्रबंधक प्रवीण कुमार ने बिना किसी सूचना के ही नए और बेतजुर्बेकार आवेदकों को सेंटर की ID जारी कर दी है, जिसकी वजह से ऊन ब्लॉक में पिछले 1 माह से सभी सेंटर बंद होने के कारण BLE
बेरोजगारी के कगार पर आ गए हैं। इस डिस्ट्रिक्ट के नए जिला प्रबंधक द्वारा अपने परिचितों व अयोग्य आवेदकों को सेंटर देकर पुराने संचालकों को बेरोजगार कर दिया गया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अश्वनी शर्मा ने बताया कि BLE भाइयों की समस्या से SDM मनी अरोड़ा को अवगत कराया गया है तथा पुनः आवेदन कराकर पारदर्शिता के आधार पर पुराने जनसेवा केंद्र संचालकों को चयन में वरीयता देने की मांग की गई है। देखिए, मामला ऐसा है, पिछले 6-7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में हर पंचायत पे, ग्राम पंचायत पे एक जनसेवा केंद्र खुलवाया गया था। अब पिछले 1 माह के अंदर इसका जो ठेका है वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया। उसमें आवेदन की प्रक्रिया थी, उसकी कोई नॉलेज नहीं मिली जो पुराने BLE हैं उन्हें। इसमें मामले में धांधली की आशंका है, क्योंकि इनकी जगह कुछ जगह सुनने में आ रहा कि नए जो अपात्र लोग हैं, अनुभवहीन हैं, उनको सेंटर जारी कर दिया। और इससे एक महीना हो गया इन्हें। ये बेरोजगार हैं सब BLE, बहुत परेशान हैं। तो आज हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नाम SDM साहब को, SDM महोदय को एक ज्ञापन दिया। इसमें जो जिला शामली के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं परवीन कुमार जी, उनको दोबारा एक खुली बैठक करा के सभी जिसमें पुराने BLE हों, दोबारा से इनके आवेदन मांगे जाएं और वरीयता के आधार पर पुराने अनुभवशील लोगों को प्राथमिकता दी जाए। अमरोहा के हसनपुर डोम खेड़ा में 20 से 22 बीघा गन्ना की फसल में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव डोम खेड़ा में 20 से 22 बीघा गन्ना अचानक आग लगने से जल गया, जिसमें बामुश्किल आग पर काबू पाया गया। खेत स्वामी का कहना है कि अज्ञात कारणों से आग लगी है, जिसमें रामदास पुत्र रामचंद्र का 3 बीघा, कृष्णपाल का 4 बीघा, रामपाल का 7 बीघा तथा राम निवास का 3 बीघा एवं कर्ण सिंह सहित लगभग 20 से 22 बीघा गन्ना जलकर राख हो गया। पीड़ित कृष्णपाल का कहना है कि 1 बीघा में लगभग 30,000 रुपए से ऊपर का गन्ना निकलता है। उन्होंने बताया कि लगभग 22 बीघा में से 6 से 7 लाख का गन्ना जल चुका है, जहां किसानों में हड़कंप मच गया। साथ ही गांव में चल रहे शादी के प्रोग्राम में ग्रामीण शामिल थे। सूचना मिलते ही ट्रैक्टर हैरो लेकर ग्रामीण खेतों की ओर दौड़ पड़े और ईख में ट्रैक्टर हैरो चलाकर बामुश्किल आग पर काबू पाया गया। मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है। कहाँ के रहने वाले? ये डोम खेड़ा के रहने वाले हैं साहब। अच्छा, ये जो ईख में आग लगी है, कैसे आग लगी? ये इसका तो जानकारी नहीं कैसा लगी है, क्योंकि यहाँ पर पत्ती पड़ी थी। अचानक यहाँ कोई नहीं था कि सब लोग, एक गांव में फंक्शन में लगे हुए थे। अब ये पता नहीं किसने क्या दिया, कैसे दिया। ये तो लगभग कितने बीघे ईख जल? इसमें 20-22 बीघे गन्ना जल गया। तो कितने लाख का नुकसान? इसमें 1 बीघे में 3 पर्ची भरती हैं। अब 3 पर्ची का मतलब है एक पर्ची कम से कम 11-12 हजार रुपए की होती है, तो 35,000 रुपए का लगभग 1 बीघे का आंकड़न लगता है। तो ऐसे ही 20 बीघे का तिगना कर। अमरोहा के रहरा में दिव्यांग संगठन ने किसानों का समर्थन कर मुख्यमंत्री को संबोधित 3 काले कानून वापस ले जाने को एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि रहरा ब्लॉक परिसर में बैठक आयोजित कर दिव्यांग विकास संगठन के जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश का अन्नदाता अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहा है। देश के कोने कोने का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जमा है और सरकार काले कानून के जरिए किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। इसलिए ऑल दिव्यांग विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने मीटिंग कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि देश का 11 करोड़ दिव्यांग जन किसानों की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है। मैं ऑल दिव्यांग विकास संगठन जिलाध्यक्ष अमरोहा। साथियों, जो हमारा 3 दिसंबर विकलांग दिवस मनाते चले आ रहे हैं, 94 यानी 95 विकलांग दिवस था। किसानों की परेशानियों को देखते हुए इसके जो 3 दिसंबर का हमारा प्रोग्राम था वह बहिष्कार करेंगे, क्योंकि किसानों पर इतनी आपत्ति आ रही है, सरकार सुन के नहीं दे रही। हम किसानों का सहयोग करेंगे। इस मामले को देखते हुए हम विकलांग दिवस
का बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद। विकलांग व्यक्ति अमरोहा के हसनपुर के हैदरपुर खैर सहित हरे पेड़ों का वन विभाग चौकीदारों द्वारा कटान किया जा रहा है और वन विभाग मौन है। आपको बता दें कि रहरा थाना क्षेत्र के हैदरपुर वन क्षेत्र में लगातार चौकीदारों के द्वारा ही वन में खैर व अन्य पेड़ों को काटा जा रहा है, जहां हरे भरे पेड़ों का कटान कर बेचने का कार्य किया जा रहा है, तो वहीं वन विभाग मौन बैठा हुआ है। इन सारी करतूतों के बाद भी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। जब वहाँ से गुजर रही नमामि गंगे की टीम ने उनसे वन विभाग के पेड़ काटने को मना किया तो उन्होंने सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वह यहाँ के रक्षक हैं और उन्हें क्या करना है क्या नहीं वो ये ही तय करेंगे। ना तुम चौकीदार एरिया के उनसे लो। फिर कब काटे गई है लकड़ी तुम्हें पता नहीं? अरे तुम क्या लो यार, काटी होंगी जब काटी होंगी यार। अरे ले आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।